आइए, मेरा जी चाहता है कि जश्न बाज़ाब्ता तौर पे शुरू किया जाए और वो माहौल गदीर के हवाले से क्या उम्दा तकरीर आपने समाअत की। मुबाहिले की बात है, 81 जंगें हो चुकी हैं, 81 जंगों का इकलौता फाते अली मौलाए कायनात एक दिन रसूल मुजमहिल से बैठे हुए हैं। किताब आ चुकी, तालीम दी जा चुकी, मगर हुज्जत करने वाले मानने पे तैयार नहीं है। अल्लाह से रसूल ने कहा पालने वाले क्या करूं? अल्लाह ने कहा कल दोपहर में मुबाहिले की दावत दे दो, मैदान होगा, मुबाहिला होगा, इनसे कह दो तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाएं, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएं, तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाएं। अजीबो गरीब मरहला है। अल्लाह को रसूल ने बेटे दिए, तैयब, कासिम, इब्राहिम, 3 बेटे दिए, मगर अल्लाह उठाता चला गया। बेटे देने वाला अल्लाह बेटे उठा चुका है, अब कह रहा है तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाएं। रसूल बेटे कहां से लाएं? आखिरी रिसालत, पहली इमामत की चौखट पे हाथ फैलाए हुए खड़ी है, अपने बेटे दे दो। फातिमा ने अपने बेटे अता कर दिए। इस्लाम पे वक्त पड़ने पे जो शहजादी रसूल को बेटे अता कर सकती है वो मौला और वो उसकी चौखट, क्या हमें औलाद की नेमत नहीं अता कर सकती? हमें क्या दुनिया की दौलत भीख में नहीं दे सकती? अजीबो गरीब मरहला है। कायनात की शहजादी इस्मतों के हिसार में, गैरतों की चहार दीवारी में इस्मतों की शहजादी मैदान मुबाहिला में चली। नसारा नजरान ने अपनी किताबें फाड़ दी, हम इनसे मुकाबला नहीं करेंगे। मालूम यह हुआ कि आयत आसमान से चली थी कि झूठों पे अल्लाह की लानत होगी, मगर जो पीछे हट गए लानत उनसे उड़ गई। तो अब जो मुकाबले पे आया वो लानत उस तक जाएगी कि नहीं? पता चला कि वो लानत मदीने में ही पहुंची। दरबार बदल गया, मैदान बदल गया। अजीबो गरीब मरहला है। मुबाहिले का मौका है। मैं चाहता हूं कि जश्न शुरू हो जाए, बाज़ाब्ता तौर पर जश्न शुरू हो जाए। आइए, मैं पहला शायर आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। आपने कानपुर में शबरोज कानपुरी जैसा तरन्नुम भी सुना है, उसी कानपुर का तहत भी आज सुनिएगा। मैं पहले चंद शेर पेश करता हूं। जनाबे आगा सरोज साहब कहते हैं, वो आकर बात करते हैं, बुलाकर बात करते हैं, वो आकर बात करते हैं, बुलाकर बात करते हैं। कोई मीसम सिफत हो तो बराबर बात करते हैं। तसलसल टूट सकता ही नहीं इल्मे इलाही का। मेरा जी चाह रहा है माइक लेवे के आपके पास आ जाऊं, मगर हायरे जमाने की मजबूरियां, वो आकर बात करते हैं, बुलाकर बात करते हैं। कोई मीसम सिफत हो तो बराबर बात करते हैं। तसलसल टूट सकता ही नहीं इल्मे इलाही का। अगर कुरान चुप हो जाए हैदर बात करते हैं। अगर कुरान चुप हो जाए लगे कि बंबई में महफिल हो रही है। वो आकर बात करते हैं, बुलाकर बात करते हैं। कोई मीसम सिफत हो तो बराबर बात करते हैं। तसलसल टूट सकता ही नहीं इल्मे इलाही का। अगर कुरान चुप हो जाए हैदर बात करते हैं। अगर कुरान चुप हो जाए हैदर बात करते हैं। अगर कुरान चुप हो जाए हैदर बात करते हैं। दमागो दिल है महवे गुफ्तगू इरफान हैदर पर कि ये आपस में सलमानो अबूजर बात करते हैं। और ये जमाना हमें डराता है। नाइजीरिया में हमारे खून की होली खेली जा रही है, खारादर में हमारे लाशों के ऊपर इंसानियत के फुटबॉल खेले जा रहे हैं, पारा चनार में हमारे खून का दरिया बहाया जा रहा है। जहां देखिए हमारा कत्लेआम हो रहा है। कहीं हम सूलियों पे चढ़ाए जा रहे हैं, कहीं नेज़ों पे चढ़ाए जा रहे हैं, कहीं कैद खानों में बंद किए जा रहे हैं। वो आकर बात करते हैं, बुलाकर बात करते हैं। कोई मीसम सिफत हो तो बराबर बात करते हैं। तसलसल टूट सकता ही नहीं इल्मे इलाही का। अगर कुरान चुप हो जाए हैदर बात करते हैं। हमें दारो रसन की बंदिशों से क्यों डराते हो कि हम ऐसे ही मौकों पर तो खुलकर बात करते हैं। शाबाश। वाह 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 वाह। अरे जिंदाबाद। सनाए पंजतन में फिक्र के गौहर निकलते हैं, ये मजमू चादरे ततहीर से छनकर निकलते हैं। दरे जहरा की जानिब कह के ये बढ़ने लगा तारा, दरे जहरा की जानिब कह के ये बढ़ने लगा चाला तारा। चलो अब आसमानों से जरा ऊपर निकलते हैं। हमारी कौम के बच्चों पे ही ईमान ले आओ, हमारी कौम के बच्चों पे ही ईमान ले आओ।
ये 14 नाम इनके मुंह से क्या फर फर निकलते हैं। वो आकर बात करते हैं, अभी तो नारा मंत्री बैठे हुए हैं। लगे मुंबई का जश्न है। गदीर और मुबाहला दो ईदों का एक जश्न, तो फिर जिंदगी के साथ होना चाहिए। वो आकर बात करते हैं, बुलाकर बात करते हैं, कोई भी इसम सिफत हो तो बराबर बात करते हैं। दमागो दिल है महवे गुफ्तगू इरफान हैदर पर कि ये आपस में सलमान और अबूजर बात करते हैं। हमें दारो रसन की बंदिशों से क्यों डराते हो कि हम ऐसे ही मौकों पर तो खुलकर बात करते हैं। तसलसल टूट सकता ही नहीं इल्मे इलाही का। अगर कुरान चुप हो जाए हैदर बात करते हैं, अगर कुरान चुप हो जाए हैदर बात करते हैं। इमामत की गवाही दी है बेशक संगे असवद ने, इमामत की गवाही दी है बेशक संगे असवद ने। जो हक पर बात आ जाए तो पत्थर बात करते हैं। अजीजों, रास्ते में गुफ्तगू अच्छी नहीं लगती। ये कांधे पे बोरिया बिस्तर लेके टहलने वाले, ये हाथ में लोटा और चटाई टांग के दरवाजे खैरात मांगने वाले। अजीजों, रास्ते में गुफ्तगू अच्छी नहीं लगती। चलो दरवाजे हैदर पे चलकर बात करते हैं। चलो दरवाजे हैदर पे चलकर बात करते हैं। आइए जश्न शुरू करने जा रहे हैं हम, लेकिन चाहते हैं कि सज्जाद भाई नामदार के नाम से ऑल इंडिया शिया फाउंडेशन के बानी सदर जनाब मौलाना जुल्फकार नकवी शरण नकवी साहब हमारे दरमियान बैठे हुए हैं। इनका एक संगठन है, पार्टी नहीं, और शियत के लिए जो भी काम करे उसमें आप सबको साथ आना चाहिए। उनकी विंग के साथ में, उनकी यूनिट के साथ में काम करना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूं उन्हें कि उन्होंने ऑल इंडिया शिया फाउंडेशन की बुनियाद डाली और पूरे हिंदुस्तान में उसकी शाखें कायम हैं। और आप सब भी यहाँ उसको आगे बढ़ाएं, उनके साथ शामिल हों। और वो सज्जाद भाई नामदार को अपने इदारे की जानिब से, अपने संगठन की जानिब से फख्र हिंदुस्तान अवार्ड पेश कर रहे हैं इस वक्त। और मैं चाहूंगा कि उनका अवार्ड जनाब अली नामदार साहब अपने दस्ते मुबारक से कबूल कर लें। और मैं इस मौके पे इस्तकबाल कर रहा हूं, तशरीफ ला रहे हैं हमारे दरमियान शायरे नादे अली जनाब हिलाल नकवी साहब। नारे हैदरी। शायरे मसाइब करबला और फजाइल गदीर जनाब आसिफ बिजनौरी। नारे हैदरी। मैं सज्जाद भाई के बारे में पहले भी बता चुका कि कम से कम 35 साल तक उन्होंने अपनी खिदमात कौम के लिए, साल के 20 कम से कम जुलूस हैं। और जो हर शहादत पर और हर जुमेरात पे नज़र नियाज और हर विलादत पे खुशी की तकरीबात यह हमारे सज्जाद भाई ने कायम की। एक बार मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि वो लोग जिन्होंने बम्बई की आज़ादारी कायम करने में अपनी खिदमात दी, इसलिए कि बम्बई पूरी दुनिया हिंदुस्तान बम्बई के ज़रिए से पहचाना जाता है। आप लोग भी बम्बई में आज़ादारी को, विलाय अहले बैत को, विलाय मौलाए कायनात को, जिस तरीके से जो भी हक हो, आप लोग जितनी भी मेहनत हो सके आप इसके लिए कुर्बानी दें। मैं उन सब की रूह की खुशनुदी के लिए एक बुलंदतर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आइए हज़रात, जश्न बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो चुका है। ये बम्बई है। समंदर के किनारे रहने वाले मौजों को देखने के लिए बेचैन रहते हैं कि मौजें उठें तो कुछ मोती हमारे दामन में गिरे। ये फजाइल गदीर का समंदर है जो ठाठे मार रहा है। मोती जमा करने वाले मौलाई मौजूद हैं, शोराए कराम मौजूद हैं। इतने शोराए कराम हैं। मैं शमशीर हैदरी के लिए एक दुआ और करूंगा कि भाई आपने 2 ज़ियारतों का कुरा रखा है। इंशाअल्लाह मौला इतनी बरकत दें कि अगले साल 5 लोग ज़ियारत को जाएं, हमारे दरमियान से बैठे हुए लोग, ताकि मौलाए नजफ के लिए जिस तरीके से आप लोग आज बैठ के नारे लगा रहे हैं, यही नारा जाके नजफ अशरफ में लगाएं, जाके करबला में इसी तरीके से आप ना और मातम करें, फजाइल व मसाइब बयान करें और ज़ियारत का शरफ हासिल करें। और इसी तरीके से शोराए कराम और आएँ। और हिलाल भाई ने खास तरीके से जिस तरीके से सबने मेहनत की है, तमाम शोराए कराम इंशाअल्लाह आइंदा साल इससे ज्यादा तरक्की हो। और ये मुंबई
हमेशा यहाँ की तारीख रही है। यहाँ जश्न शुरू कैसे होता है, मुकम्मल कैसे होता है, कोई ना कोई नया अंदाज होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे तरन्नुम ही को लोग ढूंढते हैं, तरन्नुम वाले शोरा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ तहत के शोरा पे पूरी महफिल कामयाब होती है। अजीबो गरीब तारीख लिखी गई है इस बंबई में। मैं चाहता हूँ वक्त का मुअर्रिख आज ये तारीख लिखे कानपुर की सरजमीन से, जहाँ के तरन्नुम मशहूर हैं। इससे ज्यादा मैं नहीं इशारा करना चाहूंगा। आइए जनाब फैज कानपुरी साहब, जिनके तहत पे हजारों तरन्नुम कुर्बान हो जाए, मैं उनसे गुजारिश करूंगा तशरीफ ले आए। क्या अल्फाज, क्या अंदाज, क्या आवाज, क्या लहजा। आप ये समझिए कि इनके लहजे के जीरो बम पे, आहंग और घनगरज पे जब ये वहां पे कानपुर में पढ़ते हैं तो गंगा की रवानी ठहर जाती है। समंदर के किनारे इनका क्या अंदाज होगा, ये आप देखें। नारे हैदरी।